हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आज की वीडियो है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मेक सेंटेंसेस के उपर कंपोजिशन एंड राइटिंग स्किल्स बुक के विचों बिजनेस वोकैबलरी थोड़े सिलेबस के विच है जिहदे विचों 15 चों 10 वर्ड जो है उन्होंने सेंटेंस तुसी बना के आने हैं। तो ये बिजनेस वोकैबलरी जो बुक के बैक ते दिती हुई है उहदे मैं सेंटेंसिस बनाए हैं एक सिंगल वर्ड दे। तो इस तो पहले मैं वीडियो इंपॉर्टेंट सेंटेंसिस की पा चुकी हाँ जो पिछले पेपरों के विच आए हुए हैं। तो बिजनेस वोकैबलरी बेटा तुहाडे सिर्फ सिलेबस लिए इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं इन फ्यूचर तुसी किते भी जॉब करनी है, चाहे स्कूल कॉलेज किसी कंपनी दे विच किसी ऑफिस दे विच ये जो वर्डिंग है ये वोकैबलरी है थोड़ी हेल्प करेगी। कुछ गल्लां मैं दसना चाहूँगी। बिजनेस वोकैबलरी तुहानूं किस तरह आनी है, तुहानूं A to Z अल्फाबैट तक ये दी हुई है। तो पेपर सैटर ने पिछले कुछ साल पिछले जिहड़े साल दे विच BCA ते BA के पेपर दे विच किस तरह पाया है, जिवें A अल्फाबैट चो पहला पाता फिर या C अल्फाबैट चो पाता फिर E चो पाता फिर F चो पाता, इदा करके ठीक है। मतलब अल्फाबैट वाइज सीक्वेंस वाइज ही उन्होंने वर्ड्स चुके तो पाए। तो मैं अल्फाबैट वाइज ही तुहानूं करवाउण लगी हाँ, जिवें जिवें ये इस बुक दे विच दिता होया है उहदे अकॉर्डिंग ही तुहानूं सिंगल सेंटेंस करवाऊँगी। तुसी पेपर दे विच इन्हां दे मीनिंग नहीं लिख के आने, सिर्फ सेंटेंस ही बना के आना है, ठीक है जी। ओनली मेक सेंटेंस है, मीनिंग्स तुसी नहीं देनी। तो कई वर्ड्स जिन्हां दे बिजनेस तो इलावा होर मीनिंग भी निकलते हैं तो तुसी उन्हां दे सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करने तो पहला एक रिक्वेस्ट, जे मैं थोड़ी किसी तरीके भी कोई हेल्प कर रही हाँ, मैं इस चैनल पर पहला बहुत जो है कंटेंट पाया है, तो प्लीज़ होर कंटेंट देखने के लिए अगले वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सबसक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड गिव मी मोटिवेशन इन द कमेंट बॉक्स। फाइन। तो उम्मीद करते हैं तुसी मेरी रिक्वेस्ट को प्रवान करोगे। तो बिजनेस वोकैबलरी फर्स्ट है एबसेंट। एबसेंट इज़ वेरी ईजी, मतलब गैर हाजिर। थॉमस वॉज एबसेंट टुडे, किसी का भी नाम लिख के सौखा का नाम लिख लो, एबसेंट टुडे। दैन सैकेंड इज़ अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट की होंगे बेटा, जिथे सारे अकाउंट्स का लेखा जोखा होंगे। आई हैव सबमिटेड माई बिल्स टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कोई बिल है बिल के नाल रिलेटिड तो वह अकाउंट्स डिपार्टमेंट के ही होएगा। एक्चुअरी मतलब कोई रजिस्ट्रार या कोई क्लर्क। तो आई हैव सबमिटेड माई बिल्स टू एक्चुअरी, ठीक है। या आई आस्क्ड एन एमिनेंट एक्चुअरी द अदर डे टू मेक मी सम कैलकुलेशंस, या आई हैव सबमिटेड माई बिल्स टू एक्चुअरी, ये भी सही है। दैन एडवरटाइजिंग एजेंसी एंड एडवरटाइजमेंट, ठीक है जी, दोनों का सेम भी बना सकते हो। एडवरटाइजिंग एजेंसी की है, इट्स परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एडवरटाइजिंग एजेंसीज टू स्टैप अप एंड प्रोवाइड मोर एडवरटाइजमेंट। एड की जगह इतने एडवरटाइजमेंट्स कर दो, दोनों का सेम बन जाएगा, ठीक है। तो या कल्ले एडवरटाइजमेंट का की बन सकता है, न्यूज़पेपर्स आर फुल ऑफ एडवरटाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। अजकल के न्यूज़पेपर भरे रहते हैं कादे नाल, एडवरटाइजमेंट एड नाल। आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज बेटा होंगे सेल्स तो बाद सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कुछ कंपनीज। तो एवरी कंपनी या मैनी कंपनीज प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज। दैन एजेंडा की प्लान है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये मतलब कुछ वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है मैं तुम दस रही हाँ। द ब्लू प्रिंट ऑफ एजेंडा ऑफ मीटिंग इज़ रेडी, ठीक है। नैक्सट ब्लू प्रिंट ऑफ द रेडी। ब्लू प्रिंट होंगे पहला ही तैयार कर लेना कि मीटिंग दे विच करना है। एग्रीमेंट, दे एग्री टू ड्रॉ अप अ फॉर्मल एग्रीमेंट, उन्होंने ही एग्री किया कि एक फॉर्मल एग्रीमेंट वो करेंगे। नैक्सट है बच्चे एजेंट, ही इज़ एन LIC एजेंट। नैक्सट ए अल्फाबेट डे होर बहुत है। ऑल्टरनेटिव, द हाईवे वॉज क्लोज्ड सो वी हैड टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव रूट। भी हाईवे बंद सी तो इस करके सानू ऑल्टरनेटिव रूट लभना पिया। नैक्सट अपोलोजीज, ही अपोलोजाइज टू हिज बॉस फॉर हिज मिस्टेक। अपोलोजाइज होंगे माफ़ी मंगना। अपेंडिक्स मतलब अपेंडिक्स, ही हैड हिज अपेंडिक्स आउट लास्ट वीक। ये एक जो एक्सटेंशन है बॉडी पार्ट के प्रॉब्लम भी है। अदरवाइज अपेंडिक्स इज़ वॉट, जो असी बिजनेस टर्म तो लीए तो अपेंडिक्स की होंगे बच्चे, जो असी कोई भी बुक लिखी है कोई भी बुक है
या कोई भी रिपोर्ट है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ जो ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਪੋर्ट लगाई है, कोई सर्टिफिकेट लगाया, कुछ भी लगाया, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪੈਂਡਿਕਸ। फाइन, तो ਉਹਦੇ उस टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, मतलब ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड एज पर अपेंडिक्स। ठीक है। द आर्बिट्रेशन, व्हाट इज़ आर्बिट्रेशन? द डिस्प्यूट इज़ गोइंग टू आर्बिट्रेशन, मतलब जिदा कोई क्लियर आर्बिट्रेरी, कुछ क्लियर ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। देन आर्टिकल, आई बॉट मैनी आर्टिकल्स फ्रॉम द मॉल, मतलब मैं मॉल चों बहुत आर्टिकल्स खरीद के लेके आई। देन असेसमेंट, ही रोट अ वेरी जनरस असेसमेंट ऑफ माई वर्क। असेसमेंट होंदा है किसी दे काम नू असेस करना, ठीक है, जज करना। दैन असैसर, असैसर मतलब जिहड़ा असेस करदा है, असेसमेंट करदा है। ओनली द टैक्स असैसर रिलेटेड देयर एग्जिस्टेंस। ठीक है जी, तो टैक्स असैसर ने असैस किया ਉਹਦੀ ਐਗजिस्टेंस ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ, देयर इनकम लिख लोगे ਤਾਂ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਓ। ईजी टू ईजी सेंटेंस बनाना ਹੁੰਦਾ बेटा, डिफिकल्ट नहीं करना ਹੁੰਦਾ। दैन है अटेंडी, योर स्टेटस एंड अटेंडी ऑफ दिस इवेंट चेंज। अटेंडी मतलब जो अटेंड करता है किसी चीज़ ਨੂੰ, किसी मीटिंग ਨੂੰ ਜਾਂ किसी फंक्शन ਨੂੰ अटेंड करता है। ऑडियंस, ऑडियंस ਹੁੰਦਾ है जो सुनने वाले श्रोते। The concert attracted to a large number of audience. Then audience report, ਹੁਣ कोई भी ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ जो कॉन्सर्ट करते हैं, फंक्शंस करते हैं, तो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं कि किस तरह की ऑडियंस आ रही है, कौन कौन आ रहे हैं, किन्ने आ रहे हैं, किन्ने नहीं आ रहे। ठीक है, ताकि वो अपनी इन फ्यूचर किस तरीके का अपना फंक्शन रखन, वो प्लान कर सकन। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बिल्ड ऑडियंस रिपोर्ट इन ऑर्डर टू बिल्ड पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ऑडियंस रिपोर्ट तैयार की जाए। नैक्सट है बच्चे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾਬੈਟ बी ਤੇ ਆ ਗਏ ਬੇਟਾ। ए ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ए ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ऑडियंस, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। डिपार्टमेंट ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। बी ਅਲਫਾਬੈਟ, बी ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ। ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ शी कम्स फ्रॉम अ वर्किंग क्लास बैकग्राउंड, वो किस फैमिली तो बिलोंग कर दिए, वर्किंग क्लास बैकग्राउंड। दैन बैलेंस, आई हैव अ गुड बैलेंस इन माई अकाउंट। ठीक है, बैलेंस होंदा है अकाउंट दे विच बैलेंस, एक बैलेंस होंदा है बैलेंस बनाना। ठीक है, आई ऑलवेज टेक बैलेंस्ड डाइट। दैन है बैलेट, द पार्टी लीडर इज़ इलैक्टेड बाय अ सीक्रेट बैलेट। ठीक है जी, दिस इज़ रिलेटेड टू इलैक्शंस। नैक्सट है बैंक चार्जिज। बैंक चार्जिज होंगे बैंक के जो खर्चे। द बैंक चार्जिज अ फिक्सड रेट फॉर ईच ट्रांजैक्शन। जो बैंक है एक चार्ज करता है एक फिक्स रेट हर ट्रांजैक्शन के लिए। ट्रांजैक्शन मतलब जो असी कोई भी बैंक के विच काम करवाने हैं, चाहे पैसे कढ़वाने हैं, जमा करवाने हैं, चैक डिपॉजिट करवाना है, RTGS करवानी है, NEFT करवानी है, ये सारियाँ बैंकिंग टर्म्स है बेटा। दैन है बैंक नोट, देयर विल बी नो एक्चुअल प्रिंटिंग ऑफ बैंक नोट। ठीक है, नैक्सट बॉन्ड। बॉन्ड जो साइन होंगे मेनली तो उन्होंने कहेंगे असी कोई ही हैड इन्वेस्टेड हैवीली इन बॉन्ड मार्केट, शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, ये अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट के सोर्सिज है। नैक्सट बारगेन प्राइस। बारगेन प्राइस होंगे जो असी किसी ना बारगेनिंग करते हैं कि इन्ने पैसे नहीं, इन्ने पैसे लगा लो, तो उन्होंने कहते हैं बारगेनिंग। ही बॉट अ सेट ऑफ फर्नीचर एट बारगेन प्राइस। ही बॉट अ सेट ऑफ फर्नीचर लिख लो, कोई ईजी वर्ड लिखना है ईजी वर्ड लिख दो, एट बारगेन प्राइस। देन बेडरॉक प्राइस। बेडरॉक प्राइस मीन्स लोएस्ट प्राइस, सब तो घट रेट। गुड्स आर सोल्ड एट बेडरॉक प्राइस ड्यूरिंग सेल। ठीक है, सेल के समय जिहड़ियां चीज़ां वो बेडरॉक प्राइस से सब तो घट रेट ते विकदियां। ਹੁਣ देखो असी जे पिछले सालों के पेपर के देखिए, पिछले साल के पेपर के तो कुछ फ्रेजल पाए हैं, मतलब 2 वर्ड्स पाए जिनका मीनिंग निकलता है, कुछ वर्ड्स पाए हैं, 15 वर्ड्स है जिहदे चों 5 थोड़े डिफिकल्ट है, बाकी सारे कुछ ठीक जो तुहानूं समझ आ जाएंगे। तो वीडियो नूं तुसीं 1 बारी 2 बारी सुन लो। ठीक है, बहुत मिनीमम टाइम दियां ही बननगियां। यू विल कम टू नो अबाउट द वर्ड्स। फाइन। नैक्सट है बेनीफिट। द न्यू प्लान में बेनीफिट मैनी स्टूडेंट्स। नवे प्लान का कई लोगों को बेनीफिट, कई स्टूडेंट्स को बेनीफिट हो सकता है। मैनी स्टूडेंट्स लिख लो, मैनी पीपल लिख लो, सही है। नैक्सट बिड। हिज बिड फॉर
फ्रीडम हैज़ फेल्ड, भी जो उन्हें बिड की सी अप्लाई किया सी तो वह फेल हो गई है। दैन बिल, वी मस्ट टेक बिल आफ्टर बाइंग समथिंग, जो भी असीं कुछ खरीदते हैं सानू बिल लेना चाहिए। नैक्सट है ये बिल ऑफ lading, मतलब बिल ऑफ lading मतलब एन ऑर्डर बिल ऑफ lading इज़ अ नेगोशिएबल डॉकूमेंट। बिल ऑफ lading मतलब जो कोई माल लोड किया जाता है तो उदों जो बिल बनता है। बिल बोर्ड, ड्राइवर्स वर डिस्ट्रैक्टेड बाय अ ह्यूज बिल बोर्ड, ठीक है। ड्राइवर्स वर डिस्ट्रैक्टेड, बिल बोर्ड जो ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ लगे होंगे फ्लैक्स उन्होंने असी कहांगे। ब्लैक मार्केट, ब्लैक मार्केट मतलब 2 नंबर का जो मार्केट है जो 1 नंबर के मतलब डायरैक्टली सामने होके नहीं सेल करते, बैक एंड से सेल करते हैं। वी मेक अ लिटल मनी ऑन द ब्लैक मार्केट, या वी हैव परचेज टिकट्स इन द ब्लैक मार्केट, ठीक है। ब्लू चिप स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स मतलब जो वड्डिया वड्डिया कंपनीज़ है उन्हें इदा के इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि इस तरह की जी टर्मनोलॉजी थोड़ी डिफिकल्ट है ना। ब्लू चिप स्टॉक मतलब ओनली ब्लू चिप स्टॉक्स आर इनकलूडिड इन द इंडैक्स, सिर्फ उन्होंने ही इनकलूड किया गया। नैक्सट बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स, आई एम अ मैंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरैक्टर, इट इज़ वेरी ईजी, ठीक है जी। दैन बॉडी लैंगुएज, थोड़े जो तुसी अपनी बॉडी की मूवमेंट्स करते हो उन्होंने कहते हैं बॉडी लैंगुएज। समवनस परसनैलिटी कैन बी जज्ड बाय हिज और हर बॉडी लैंगुएज, या हिज लिख दो या हर, दोनों सही है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दैन बोनस, द वर्कर्स गोट अ क्रिसमस बोनस, वर्कर्स को क्रिसमस से बोनस मिले। दैन बोरो, आई बोरोड सम मनी फ्रॉम माई फ्रेंड, बोरो मतलब उधार लेना, बोनस का मतलब सीगा एक्स्ट्रा पैसे मिलने। दैन ब्रांच, ब्रांच मतलब एक शाखा, द ABC बैंक हैज़ इट्स ब्रांचेस इन विलेजेस, ABC बैंक दिया पिंडा दे विच भी ब्रांचेस है। दैन ब्रांड, एडिडास इज़ अ गुड ब्रांड, ठीक है, कोई भी ब्रांड नाम लिखो, इज़ एन इंटरनेशनल ब्रांड या इज़ अ ब्रांड। ब्रीफ, प्लीज़ टेल मी इन ब्रीफ, ब्रीफ मतलब शॉर्ट, मैनू शॉर्ट दे विच दसो। क्लीयर है जी। ये सी बी पार्ट, बी अल्फाबेट दे असी कर रहे हैं। नैक्सट है ब्रोक, ब्रोक मतलब माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, मेरी जी कार है ऑन द वे वो खराब होगी। नैक्सट बजट, द फाइनांस मिनिस्टर हैज़ अनाउंसड बजट ऑफ द ईयर, फाइनांस मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिता है साल का बजट। नैक्सट वर्ड है ब्यूरो डी चेंज, मतलब एक यही जगह जिथे कि फॉरन मनी को एक्सचेंज किया जाता है। द ब्यूरो डी चेंज एट द एयरपोर्ट इज़ ओपन 24 आवर्स अ डे, कि ये 24 घंटे जी ये ब्यूरो डी चेंज है जिद फॉरेक्स का जो चेंज किया जाता है, मनी चेंज की है, मीनस इफ यू आर गोइंग आउट ऑफ कंट्री तो तुसी पैसे लेने हैं उस कंट्री की जो करंसी है, यू कैन चेंज। दैन बायर, आई फाउंड अ बायर फॉर माई कार, मैं बायर मतलब खरीदन वाला। कैपिटल मतलब पूंजी, आई नीड कैपिटल टू स्टार्ट द बिजनेस, मैंने बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए। कैपिटल स्टॉक, द बैंक हैज़ कैपिटल स्टॉक ऑफ ऑलमोस्ट, किन्ने भी अमाउंट लिख दो है ना, किन्ने $1 मिलियन कुछ भी लिख सकते हो। दैन कार्गो, द कार्गो मतलब शिप ते जो लोड करते हैं समान, द कार्गो हैज़ बीन अनलोडिड फ्रॉम द शिप, अनलोडिड इन द शिप या हैज़ बीन लोडिड इन द शिप, बोथ आर राइट, दोनों ही सही है। अगे जाके एस दे विच शिप आएगा, शिप वर्ड आएगा, तुसी शिप उस वर्ड लिए भी यही जो सेंटेंस है बना सकते हो। दैन केस, आई विल नॉट गो टू ऑफिस इन केस इट विल बी रेनिंग, जे केस मतलब जे बारिश हो रही हो, इन केस ये बारिश हो रही है तो मैं नहीं जाऊँगा। तो केस का मतलब जो कोर्ट केस है वो भी हो सकता है बच्चे। द कैश, आई विल पे माई बिल इन कैश, कैश मतलब जो हार्ड कैश देऊँगा, नोट देऊँगा। दैन कैशियर, कैशियर कितने होंगे बैंक दे विच, द कैशियर विल पे द कैश, दोनों देखो कैश तो कैशियर का सेम बना सकते हो। दैन कास्टिंग वोट, द चेयरमैन ऑफ कमेटी इज़ प्रोवाइडेड विद द कास्टिंग वोट, जो कमेटी का चेयरमैन है उन्होंने कास्टिंग वोट प्रोवाइड की गई। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजन, ओरिजन होंगे कदों शुरू हुई, तो एक कंपनी कदों शुरू हुई। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन, जो कोई इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन हो रही है, इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो चाहिए
सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मतलब कदों शुरुआत हुई इस कंपनी की। नैक्सट असी बच्चे आ गए हाँ एल्फाबैट सी के उपर असी सी एल्फाबैट वाले करांगे। नेक्स्ट है सी चेयरमैन, इट्स वेरी ईजी। चेयरमैन, द चेयरमैन फाइनली एंडेड अप हिज स्पीच, मतलब उन्हें अपनी स्पीच नू सम अप किया या समड अप हिज स्पीच या एंडेड अप हिज स्पीच या डिलीवर्ड हिज स्पीच, सही है जी। चैक होंदा है जो बैंक के असी पेमेंट लैनी है तो उन्होंने असी फिल करते हैं एक जो पेपर का बनया हुआ है एक लीफ है, मतलब आई पेड द बिल बाय चैक। दैन चैक बुक, जो एक चैक में असी कहेंगे चैक बुक, पर जो वो एक प्रॉपर बुकलेट है 20-25-50 की बुकलेट है तो असी उन्होंने कहेंगे चैक बुक। आई हैव लॉस्ट माई चैक बुक या आई लॉस्ट माई चैक बुक, क्लीयर। दैन क्लेम, या देखो चैक तो चैक बुक का एक भी बन सकता है, प्लीज़ गिव मी अ चैक फ्रॉम चैक बुक, ठीक है। दैन क्लेम, आई क्लेम्ड माई मेडिकल बिल्स फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम करना मतलब उन्होंने तो लेना। दैन नैक्सट क्लैरीफाई, द कंपनी क्लैरीफाइड मैनेजर्स ड्यूटी, क्लैरीफाई करना मतलब पूरा डिटेल दे विच दस देना। क्लासीफाइड एड्स, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, क्लासीफाइड एड्स, न्यूज़पेपर आर फुल ऑफ क्लासीफाइड्स एड। या सेकेंड एक हो रहा है, द टिकट्स वर एडवर्टाइज्ड वाया न्यूज़पेपर क्लासीफाइड एड्स, ठीक है। क्लॉज, ही डिसाइडेड टू लाइन आउट दैट क्लॉज होंगे एक पर्टिकुलर कोई कलम कुछ वर्डिंग लिखी है तो उन्होंने लाइन अप करना है, उन्होंने लाइन आउट करना है, या कुछ भी तुम ये लिख दो हाईलाइट द क्लॉज, ये भी सही है। दैन क्लाइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव एन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट विद द क्लाइंट, हूँ अपॉइंटमेंट आ जाए क्लाइंट आ जाए सेम सेंटेंस लिख सकते हो। क्लोज, माई हाउस इज़ क्लोज टू द बस स्टैंड। नैक्सट एक क्लोज होंगे बंद, प्लीज़ क्लोज माई अकाउंट, ठीक है। क्लोज बैंकिंग टर्म के बिजनेस टर्म के असीं कहांगे प्लीज़ क्लोज माई अकाउंट, या आई हैव गिवन एन एप्लीकेशन टू क्लोज माई अकाउंट। नैक्सट कॉइन, एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स, हर सिक्के के 2 पहलू होंगे है। दैन कोल्ड कॉल मतलब जदों असी कुछ भी सेल करने लिए सानूं कॉल्स आती हैं है ना, तो वो आई वॉज कोल्ड बाय अ कंपनी ऑफरिंग डिस्काउंट ऑन इलैक्ट्रॉनिक्स, मैंने एक कंपनी तो बार बार कॉल्स आ रही सी, वो की कर रहे सी डिस्काउंट ऑफर कर रहे सी फॉर कादे लिए इलैक्ट्रॉनिक्स के लिए। नैक्सट है बच्चे सी पार्ट के कमर्शियल मतलब बिजनेस नाल रिलेटेड, द रेट ऑफ इलैक्ट्रिसिटी इज़ हाई इन कमर्शियल एरियाज जोड़े कि बिजनेस करते हैं। दैन कमिटमेंट, आई ऑलवेज रिमेन स्टिक टू माई कमिटमेंट, जो मैं कमिट किया है जो मैं हाँ धारिया कि मैं करना ही करना है तो मैं स्टिक टू रहना, स्टिक टू मतलब बिल्कुल उत्थे ही स्टिक रहना फिक्स रहना कि मैं हाँ आई विल डू दिस। दैन कमोडिटीज़ मतलब ऑल द हाउस होल्ड कमोडिटीज़ आर अवेलेबल एट सुपरमार्केट दे विच सारियां जो घर दे विच वरतन वाली चीज़ां वो अवेलेबल है। दैन कॉम्प्रीहेंसिव मतलब आई हैव डन अ कॉम्प्रीहेंसिव मतलब डिटेल्ड स्टडी ऑफ दिस बुक, कॉम्प्रीहेंसिव मतलब डिटेल्ड स्टडी ऑफ दिस बुक। दैन कॉम्प्रोमाइज़ होंगे कोई भी समझौता करना, आई हैव मेड मैनी कॉम्प्रोमाइज़ इन माई लाइफ। दैन कंडीशन मतलब हालात, द कार इज़ इन वेरी गुड कंडीशन, कार एक चंगी कंडीशन दे विच है। दैन कॉन्फ्रेंस, द कॉन्फ्रेंस है द मीटिंग वॉज डन बाय कॉन्फ्रेंस कॉल, ठीक है। कॉन्फ्रेंस कॉल दोनों का सेम बना सकते हो, द मीटिंग वॉज डन बाय कॉन्फ्रेंस कॉल, या आई एम गोइंग टू अटेंड अ नैशनल कॉन्फ्रेंस या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो कॉन्फ्रेंस का कला इदा भी बना सकते हो, कॉन्फ्रेंस कॉल का भी कर सकते हो, द मीटिंग वॉज डन बाय कॉन्फ्रेंस कॉल, ठीक है। या आई एम गोइंग टू अटेंड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ईजी टू ईजी बनाना है बच्चे। दैन है नैक्सट कंसेंसिस, द 2 पार्टीज़ हैव रीच्ड अ कंसेंसिस मतलब किसी एक समझौते से पहुँचे एक टाई ते पहुँचियाँ। दैन कॉन्सीक्वेंशनल लॉस मतलब सिट्टे वजों की उन्होंने नुकसान होए, यू आर नॉट कवर्ड फॉर कॉन्सीक्वेंशनल
लॉस भी इस तरह के लॉस लिए तुसी इस पॉलिसी दे विच कवर्ड नहीं हो। नैक्सट कंज्यूमर, कंज्यूमर हुंदा है चीज़ों को कंज्यूम करने वाला, खपत करने वाला। मैनी कंज्यूमर्स आर नॉट कंफर्टेबल मेकिंग परचेजिज ऑन इंटरनेट, कई जोड़े कंज्यूमर है वो इंटरनेट पर चीज़ा नहीं खरीदते। दैन कंटेनर, द टी लीव्स कम इन अ स्मॉल मैटल कंटेनर, ठीक है। टी लीव्स जी है पत्तियाँ, चाह दी पत्तियाँ, कोई भी प्रोडक्ट लिख दो, कम्स इन कंटेनर, इन मैटल कंटेनर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स हिम टू फिनिश वर्क बाय द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, या वी हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। नैक्सट कोस्ट, कोस्ट होंदा है कीमत। दिस कंप्यूटर कोस्ट ₹50,000, सौखा कर लो बच्चे, दिस कंप्यूटर कोस्ट COSTS ₹50,000, इस कंप्यूटर की कोस्ट कितनी है, 50,000 रुपये। नैक्सट देखो बेटा आगे है काउंटर प्रोडक्टिव, काउंटर प्रोडक्टिव मीनस इंक्रीज इन टैक्सेशन वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव, मतलब जे टैक्स बढ़ गया तो ये प्रोडक्शन दे मतलब जो कंपनी दे उल्ट हो जाएगा, जो बिजनेस से उल्ट हो जाएगा। दैन कवर, कवर होंदा है अ ब्लैक क्लाउड सीम टू कवर द अर्थ, दिस इज़ कवर का मतलब कवर करना। दूसरा एक असी कहेंगे द फाइल कवर इज़ रियली कलरफुल, जो फाइल का कवर है बहुत ही कलरफुल है। नैक्सट है रजे क्रेडिट कार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, अज के टाइम पर यही टर्म सूँ चंगी तरह आनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड की होंदा है, ऑल मेजर क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सैप्टेड एट अवर होटल। क्रेडिट कार्ड की होंदा है कि बैंक एक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिहदे विच तुसी जे तुहाडे अकाउंट दे विच पेमेंट नहीं भी है तुसी कुछ परचेज कर सकते हो, पर एक लिमिट के बाद, एक टाइम के बाद तुहानूं वो कुछ मतलब एक महीने की लिमिट ही होंदी है, 30 to 31 डेज़ तुहानूं वो पे करना पैंदा है। नैक्सट है करंसी, दे वर पेड इन US करंसी। नैक्सट क्रेडिट कार्ड का बेटा इदा भी बन सकता है कि आई हैव क्रेडिट कार्ड ऑफ HDFC बैंक, सिंपल भी लिख सकते हो तुसी, है ना। एक क्रेडिट विचों रह गया बेटा, क्रेडिट है द क्रेडिट ऑफ माई सक्सैस गोज़ टू माई पेरेंट्स। क्रेडिट मतलब इस गल का सारा जो है मैं किनू रिस्पोंसिबल ठहराना, किनू श्रेय दिना, दैट इज़ माई पेरेंट्स। नैक्सट करंसी, दे वर पेड इन US करंसी। दैन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट होंगे बेटा किसी भी बिजनेस का, फर्म का, कोई किसी ने फैक्ट्री खोली है, कोई फर्म खोली है, कोई कंपनी है, वो करंट अकाउंट खुला सकते हैं। सेविंग अकाउंट होंगे असी आम जोड़े आम लोग खुला लेंगे सिंगल परसन, पर करंट अकाउंट किसी बिजनेस, किसी फर्म, किसी फैक्ट्री उन्हों का होएगा। करंट अकाउंट, हिज करंट अकाउंट वॉज सीरियसली ओवरड्रॉन, ओवरड्रॉन मतलब बहुत पैसे निकाल ली। या सिंपल बनाया मैं, माई कंपनी हैज़ ओपनड अ करंट अकाउंट इन XYZ बैंक, माई कंपनी हैज़ ओपनड अ करंट अकाउंट इन XYZ बैंक। नैक्सट है बच्चे कस्टमर, कस्टमर इज़ वेरी ईजी, कंज्यूमर तो कस्टमर है ना। कस्टमर शी इज़ वन ऑफ माई आवर बेस्ट कस्टमर, साड़ी चंगी कस्टमर है, ग्राहक है। नैक्सट बच्चे है आई एम रेगुलर कस्टमर ऑफ दिस शॉप, ये भी बिल्कुल सही है। नैक्सट करिकुलम विटे जो थोड़े सिलेबस के भी है, करिकुलम विटे होंदा है CV बायोडाटा रिज्यूम, ठीक है। आई हैव क्लोज माई CV विद जॉब एप्लीकेशन लेटर, कि जॉब एप्लीकेशन लेटर के नाल मैं अपना CV सबमिट कर दिता है। नैक्सट कस्टम्स, कस्टम्स है बेटा द मैरिज वॉज डन विद कस्टम, रीति रिवाज के नाल। नैक्सट है डेडलाइन, डेडलाइन होंदी है किसी भी काम नूं करन दी एक लास्ट डेट। 31 मार्च इज़ अ डेडलाइन टू पे द टैक्स, टैक्स पे करन दी अखीरली मिति की है 31 मार्च। दैन डील, ही डील्स विद मी कामली, वो मेरे नाल बड़ी शांति नाल पेश आंदा है। या वी हैव साइंड अ डील, वी हैव अ डील विद XYZ कंपनी, डील ये वाला डील हो गया जर्नल सेंस दे विच, तो ये वाला डील जो सैकेंड टाइम बोल रही हाँ, जो डील साइन की है दैट इज़ विद द कंपनी ए बिजनेस टर्म दे विच। बेटा इस तरीके लिखोगे तो गलत नहीं होएगा, ठीक है। नैक्सट डेबिट, डेबिट मतलब अकाउंट चो डेबिट अमाउंट निकलनी, क्रेडिट होंदा है अकाउंट पैसे जमा होने, क्रेडिट जमा होने, डेबिट निकल जाने। द बैंक हैज़ डेबिटेड माई अकाउंट मिसटेकनली, तो बैंक ने मेरे अकाउंट में गलती नाल डेबिट कर लिया। दैन डेट, DE
DEBT ਡੈਟ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕਰਜ਼ੇ। ਦ ਕੰਪਨੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਡੈਟ ਬਟ ਨਾਓ ਅਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਡਿਸੀਜਨ, ਮਾਈ ਮਦਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਕਸ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਡਿਕਲੇਅਰ, ਸਕੂਲ ਹੈਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਫ all the student। ਈਜ਼ੀ ਹੈ। डिपॉजिट, आई हैव डिपॉजिटेड मनी इन माई अकाउंट। मैं अपने अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। डिपॉजिट अकाउंट, आई हैव डिपॉजिट अकाउंट इन XYZ बैंक। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਡੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਆ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ A to D ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਨੇ ਰਹੋ ਪਲੀਜ਼। stay tuned with me and like, share and comment। thank you। this is for BA final। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣੋ, 2 ਵਾਰੀ ਸੁਣੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਸੈਂਟੈਂਸ, these are not difficult। ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਵਕਤ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਆਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। BA ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਜੇ ਰੀਅਪੇਅਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 6 ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਪੇਅਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਵੈਲ, ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਲ ਹਾਰਟਡਲੀ। ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।